एक और सोनम बेवफा निकली है। अपने पति को हनीमून पर ले जाकर मार डाला क्योंकि वो राजा से नहीं राज से प्यार करती थी, और फिर उसके बाद एक पूरी साजिश रची। लेकिन उसके घर वालों का यह कहना है कि हमारी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, इसमें सरकार की साजिश है। हनीमून मर्डर केस में सब कुछ पलट गया है। आपने सुना होगा ना, वो इंदौर का कपल जो गायब हो गया था। अब देख लीजिए, पूरा का पूरा केस पलट गया है। सोनम बेवफा है सच में कि सरकार की साजिश है। परिवार ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं और आखिरकार राजा के साथ, पति राजा के साथ मेघालय में हुआ क्या, हनीमून पर ले जाकर सोनम ने क्या किया। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। बेवफा छोड़िए, क्या सच में पति राजा की कातिल निकली है सोनम? दूसरा देखिए कैसे सोनम और राजा के परिवार वालों के कुछ बड़े खुलासे हैं और मैं आपको बता रही हूं कि आपका दिमाग चकरा जाएगा सुनने के बाद। तीसरा है कितनी बार घुमाई गई सोनम राजा की कहानी, मतलब हमेशा। भाई बात तो बांग्लादेश तक पहुंच गई थी कि सोनम को किडनैप करके बांग्लादेश ले गए, फिर अचानक से वो ढाबे पे मिल जाती है। चौथा है कैसे सोनम के अलावा पकड़े गए हैं 3 और लड़के, वो लोग कौन है, कैसे पूरी साजिश हुई। पांचवा है चश्मदीदों, ढाबे वाले और पुलिस के कितने बयान हैं, दोनों के रिश्ते कैसे थे, दोनों के परिवार ने क्या बताया है। पूरी गुत्थी, हर एक सवाल मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। इस वक्त पूरे इंटरनेट पर, पूरे चैनल्स पे, पूरे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है कि एक और सोनम बेवफा निकली है। लोग गाने पोस्ट कर रहे हैं कि बेवफा 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 निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू। आप देख लीजिए कि आपने कितने दिनों से सुन रहे होंगे आप ये कहानी कि एक इंदौर का कपल, यानी कि एक मध्य प्रदेश का कपल मेघालय जाता है, हनीमून पे जाता है, फिर गायब हो जाता है। उसके बाद पति की तो हत्या हो गई, खाई में मिलती है लाश, लेकिन पत्नी आज ही एक ढाबे पे बेसुध हालत में मिली है, गिरफ्तार की गई है, इसने सरेंडर किया है, कोई साजिश है, ये सब गुत्थी अभी उलझी हुई है। आप देखिए कैसे पति की लाश मिलती है खाई में, और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि अभी शादी हुई थी इन लोगों की 11 मई को और आज 9 जून है। 11 मई पे एक बाद ये लोग हनीमून पे जाते हैं, इन लोगों की शादी की तस्वीरें आती है। उसके बाद ऐसी घटना होती है कि मेघालय की पुलिस भी बोलती है कि भैया हमने पकड़ लिया है, हमने गुत्थी सुलझा ली है, इसने सरेंडर कर दिया है पत्नी ने, और हायर करवा के कुछ लड़के पति का कत्ल करवा दिया है। ये पूरी की पूरी प्रेस रिलीज आई है, लेकिन इस पे अपडेट्स आते ही जा रहे हैं। जब घर वालों को ये बात पता चली तो भाई घर वाले कह रहे हैं कि भाई दोनों के बीच में तो सब कुछ ठीक था। आप देख लीजिए कि सोनम की मां ही ये कह रही है कि सब कुछ ठीक था, और देखिए उमा रघुवंशी, दोनों के रिश्ते अच्छे थे। हमको तो नहीं लगता कि सोनम ने ऐसी कोई साजिश रची होगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ किया है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मैं आपको सारी बाइटें सुलवाऊंगी, पर मैं आपको एक बार अपडेट दे देती हूँ। फिर सामने आ रहा है कि भाई सोनम अपने ही एम्प्लॉय राज कुशवाहा से उसका चक्कर था, अफेयर था, तो अपने पति को हनीमून पर ले गई और उसको 3 लड़के हायर करके उसको मरवा डाला। इस पूरे मैटर में सीसीटीवी फुटेजेस आई हैं, बाइट्स आई हैं, वो सब मैं आपको बताऊं। उससे पहले देख लीजिए कि जो राजा, जिस पति की हत्या हो गई है, उसके भाई है विपुल रघुवंशी, वो ये कहते हैं कि भाई दोनों का तो कुछ भी नहीं था, दोनों के तो अच्छे रिश्ते थे, हमारे पास तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दी गई है हमारे भाई की। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया था पुलिस के द्वारा कि कुल्हाड़ी, वो जो पैर काटने वाली कुल्हाड़ी होती है, उससे उसका पूरा कत्ल किया गया है। तो देखिए इसमें बहुत सारे एंगल सामने आए हैं। मैं आपको दोनों पक्षों की बाइट सुनाऊंगी। आप देखिए कि सोनम रघुवंशी कैसे, विपुल रघुवंशी कहते हैं कि भाई 3-4 लोगों के बारे में जो बात आ रही है वो तो हम जानते ही नहीं है, हमारी बहन तो, हमारा भाई तो, दोनों बड़े खुश थे। और देखिए किस तरीके से इनको सिर्फ और सिर्फ असम ही जाना था, माँ कामाख्या। लेकिन बात ये सामने आ रही कि सोनम ने जबरदस्ती शिलोंग की टिकट बुक कराई और उसके बाद रिटर्न टिकट नहीं बुक कराए दोनों। वे 7-8 दिन जाएंगे लेकिन रिटर्न टिकट नहीं बुक कराई। अब मैं आपको पूरा केस बताती हूँ। ये देख लीजिए, शादी की तस्वीर है। अब समझिए कि क्या हो रहा था उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये स्टोरी नहीं अभी पहली बार सुन रहे हैं। तो देखिए, हनीमून मनाने मेघालय गया इंदौर का कपल, ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और पत्नी सोनम, इन दोनों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। वहां जाकर गायब हो गए। अचानक भाई खबर आती है कि 17 दिन तक ये लोग लापता, हनीमून पे गए, घर वालों से कांटेक्ट छूट गया। फिर उन्होंने पुलिस को बताया, घर वालों ने फिर बोला हमारे एमपी सरकार को कि भैया देखो मेघालय गए थे हमारे दोनों बच्चे हनीमून मनाने, दोनों गायब है, 17 दिन हो गए। फिर 3 लड़कों संग एक सीसीटीवी आता है। ये देखिए, मैं आपको सीसीटीवी साथ में बताती हूँ। सीसीटीवी आता है कि आखिरकार हुआ क्या, ये लोग कहाँ गायब हो गए। पति राजा रघुवंशी की फिर एक दिन लाश खाई में मिलती है 2 जून को,
और अफवाह तो ये भी फैलाई गई कि 3 लड़के पति सोनम को बांग्लादेश ले गए, क्योंकि जहां पर वो लास्ट उनकी लोकेशन ट्रेस हुई थी वहां से बांग्लादेश की बॉर्डर कुछ ही दूरी पर थी। तो पूरी कहानी ये गढ़ी गई कि भाई कुछ लोगों ने इन दोनों को मार डाला, पति को तो ठिकाने लगा के खाई में फेंक दिया और पत्नी को बांग्लादेश ले गए। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो खुद ही पत्नी यूपी के एक ढाबे पे मिल गई, और वो भी बेहोश हालत में। मैं आपको बताती हूं कैसे अचानक पत्नी सोनम हो गई गिरफ्तार। वहां की पुलिस कहती है कि देखो यूपी में भाई फोन लगाया गया। 2 स्टोरी सामने आ रही कि एक तो वहां पे गिरफ्तार हो गई, खुद ने सरेंडर कर दिया, भाई को बोल के कहती है हाँ मैं ढाबे पर हूं मुझे लेने आ जाओ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया है। इतनी अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। दावा मेघालय डीजीपी आई नौगरांग ने किया है, पति ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर करवा दिया। सोचिए, इधर तो अभी मैंने जितने लोगों से भी बात की इस खबर के बारे में, जितने भी ऐसे लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो तो कह रहे हैं कि भैया हमारा तो शादी से ही पूरा का पूरा भरोसा उठ गया है। हो क्या रहा है आजकल, राज कुशवाहा से अफेयर था इसलिए राजा को मरवा दिया, ये बात एक सामने आई है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा का एक्स पर पोस्ट था और उन्होंने बताया कि देखिए हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा ऑपरेशन किया है। उधर हमने राजा को भी ढूंढ लिया और ये भी पता चल गया कि सोनम क्या कह रही है और सोनम ने सरेंडर कर दिया है। अब सोनम राजा के परिवार वालों का क्या खुलासा है। सोनम के पिता कह रहे हैं मेरी बेटी बेगुनाह है, मेघालय पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है, साजिश है, ये लोग हमेशा से खिलाफ थे, इनको चाह ही नहीं रहे थे ये लोग। और ऐसी सोनम के पिता ने बातें कही है कि मैं पूरा थाने को सबक सिखाऊंगा। आप उनकी बाइट सुनिए पहले। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जाँच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जाँच होना चाहिए, पूरे थाने की जाँच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा। वहाँ पे मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ, मतलब ये बेगुनाह है, 100% मेरी बच्ची बेगुनाह है। अच्छा, हाँ, मेरी बच्ची पे क्या मेरे को विश्वास नहीं होना चाहिए मेरी बच्ची पे कि मेरी बच्ची कहाँ तक जा सकती है। मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं वो लोग। अब आप सोनम की माँ की भी बाइट सुन लीजिए। वो कह रही हैं घूमने से ज्यादा तो हमको गम इसका है कि मिलने के बाद अभी जो तिये पाचे होंगे, आरोप लग रहे हैं। भाई हमारा छोरा तो गया ना, हमें तो फोन आया छोरी मिल गई। सुनिए माँ की बाइट सुनिए। जल्दी से जल्दी सीबीआई की जांच भेज दे, सीएमजी पीएमजी और अमित शाह जल्दी से जल्दी भेजे, और क्या कहते हैं आर्मी भी भेज दे, तो ताकि जल्दी से जल्दी ढूंढ के लिए आएंगे। और बस यही हमारी विनती है कि जल्दी से जल्दी जा भी हो मेरी बेटी, जल्दी से जल्दी ढूंढ के। देखिए ढाबे पर बेहोशी की हालत में पड़ी मिली है सोनम। कोई कह रहा है कि कोई भाई उसके पास 2 बैग थे, 2 फोन रखती थी। जब वहां पर पहुंची तो कोई था ही, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं था। ढाबे वाले से फोन करवाती है अपने घर पे, ढाबे वाले से कहकर भाई गोविंद को कॉल किया। चेकअप के बाद सोनम को 1 स्टॉप सेंटर में इस वक्त रखा गया है और अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि भैया क्या है इसके पीछे। राजा और सोनम का परिवार सीबीआई जांच चाह रहा है। सीबीआई जांच करके पता चला हो कि ये क्या है। राजा रघुवंशी के परिजनों ने सोनम के लिए फांसी की मांग कर दी है कि अगर इसने हमारे बच्चे के साथ ऐसा किया है तो फांसी पर लटकाओ। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैसे सोनम और राजा की 4 महीने बाद चलने के बाद अरेंज मैरिज हुई थी। ये लिटरली उनके घर वालों का खुलासा है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने न्यूज़ 24 पर अपना बयान दिया है कि भाई जब अरेंज मैरिज हुई, जब कुछ था नहीं, तो आखिरकार बड़ा सवाल यह है कि क्यों करवाई होगी हत्या, और अगर हत्या नहीं करवाई तो आखिरकार दोनों के साथ क्या हुआ है। अब दोनों पक्षों की जितनी भी बाइट्स आई है, सबसे पहले आप वो सुनिए, फिर मैं आपको टाइमलाइन बता दूं। हत्या करवाई, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है, सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया।
उसको बेटी जैसा माना। वो जिधर से आती थी मैं से एकदम गले मिलती थी, लूमती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके ही मैं से गले में लिपटती थी। और जो कॉफ़ी वाली बात थी ना, तो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला हो कि लो कॉफ़ी पी लो, तो उसने बोल दिया मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफ़ी फेंकी तो किस कारण से फेंकी ये नहीं कह सकती। हाँ, ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि उसमें कुछ मिलाया नहीं मिलाया, वो कॉफ़ी किस कारण से फेंकी गई थी। पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। बोला कि मेरे को जैसा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा। तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी। कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग ही होएगी ना। शादी जो है अरेंज मैरिज है, दोनों की पसंद से शादी की गई है, दोनों खुश थे शादी में। अभी तो 3 लोगों के नाम खुले हैं, हो सकता है सीबीआई जांच बैठने पे कुछ और भी राज खुल जाए इसके अंदर। सोलन पुलिस के लिए भी खुल जाए राज, कोई मिला कौन नहीं मिला है, क्योंकि इसके लिए अभी हम लोग चाहते हैं सीबीआई जांच बैठेगी तो बहुत कुछ खुलासा होंगे इसके अंदर। अभी अब तीसरा है कि आखिरकार ये जो कहानी है इसको कितनी बार घुमाया गया, तो उसके लिए आपको टाइमलाइन समझ लेनी चाहिए। 11 मई को राजा और सोनम रघुवंशी की शादी होती है। 20 मई को इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय गए। अच्छा, इसमें एक चीज और ये सामने आती है कि घरवाले बता रहे हैं कि भाई हमने मना किया था, जब हमने कुंडली दिखाई थी तो बोला था कि अभी हनीमून पे मत जाना, 1.5 महीने खतरा है, लेकिन फिर भी माने नहीं। उधर राजा की मम्मी ये कह रही हैं कि भाई राजा ने तो मना कर दिया था सोनम को कि अभी नहीं जाएंगे, घर वालों से पहले पूछेंगे तभी हनीमून पे चलेंगे। लेकिन सोनम ने तो जल्दी में आके टिकट बुक करा दी शिलोंग की कि नहीं हम तो जा रहे हैं। फिर राजा की मम्मी बोलती है अब जब हो गई है तो फिर 5-7 दिन जा आओ, लेकिन रिटर्न टिकट नहीं करवाई। तो आप देख रहे हैं कि कितनी इसमें गुत्थी है। फिर आप देखिए आगे, 20 मई को चलो भाई चले गए, हनीमून चले गए। 22 मई को शिलोंग से स्कूटी किराए पर लेते हैं, 4 दिन के लिए इन्होंने स्कूटी किराए पर ली। 23 मई को पता चलता है कि भाई पुलिस को एक लावारिस बाइक की खबर मिली और ये वही बाइक, ये वही स्कूटी थी जिसमें ये लोग बैठे हुए थे। फिर 24 मई को दोनों का परिवार से संपर्क टूट जाता है, परिवार वाले टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हो गया बच्चों को। 27 मई को एमपी के सीएम और मेघालय के सीएम की बात हुई, लिटरली सीएम तक की बात हुई। भाई ये लोग पहुंचे होंगे घर वाले कि हमारे बच्चे मेघालय गए और गुम हो गए, तो भैया सीएम, सिर्फ पुलिस नहीं, सीएम के सीएम से बात हुई है कि इधर के एमपी के एक कपल आया है वो गायब हो गया है। फिर 29 मई को क्या होता है, तेज बारिश के चलते सर्च ऑपरेशन रुक गया। फिर 30 मई को दोबारा तलाश शुरू हुई। फिर क्या होता है भाई, 31 मई को बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ जाता है। फिर 2 जून को एक सदमा देने वाली खबर यह आती है कि राजा रघुवंशी का शव गहरी खाई में मिल जाता है। सोचिए, अब उसके बाद जो ये तस्वीरें सामने आई, फिर तो घर वालों तक भी बात पहुंच गई थी कि छोरा, अब सबको ये सवाल कि छोरी कहाँ है, कि पति की अगर हत्या हो गई है तो लड़की कहाँ गई। लड़की के लिए तो ये भी बोला गया कि भाई जब एक तलाश जारी रही, एक सीसीटीवी भी आया, फिर तो ये बोल दिया गया कि भाई कुछ 3 लड़के इसको बांग्लादेश ले गए। लेकिन अब पता चला और पोस्टमार्टम में क्या आया था कि कुल्हाड़ी से राजा की हत्या की गई है, पति की हत्या की गई है। फिर 5 जून को होटल रिसेप्शन के बाहर का एक सीसीटीवी आता है। फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं और 6 जून को सोनम की तलाश जारी रहती है। फिर देख लीजिए होटल के बाहर एक सीसीटीवी आया। तो फिर 8 जून को शिवराज ने मोदी को पत्र लिखा। सोचिए, इतना लेवल मामला इतना बढ़ गया कि उधर शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख रहे हैं कि भैया सीबीआई जांच कराओ। 8 जून को ही बोल दिया था शिवराज सिंह चौहान ने। और देखिए 9 जून को यूपी के गाजीपुर से सोनम की गिरफ्तारी हो जाती है और वो इस कंडीशन में मिलती है। और अब आप कंडीशन देख लीजिए, सोनम की शादी की तस्वीर है, उसकी अभी कंडीशन देख लीजिए और अभी उसको रखा गया है। सोनम के अलावा 3 और लड़के पकड़े गए हैं जी। एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों को एसआईटी में इंदौर से पकड़ा गया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये तीनों सोनम के साथ मिले हुए थे और इसमें से तो एक सोनम का यार राज कुशवाहा है, ऐसा कहा जा रहा है। कई अनसुलझे किस्से हैं, ये 3 कौन हैं, राज कौन है, अफेयर का किसी को पता नहीं था। हालांकि भाई कह रहे हैं उनके कि बहुत बात करते थे सोनम और राज फोन पर। चश्मदीद और ढाबे वाले और पुलिस के कितने बयान। राजा की मां बोलती है कि सोनम के शरीर पर एक भी खरोच नहीं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? अगर मारा गया है, पीटा गया है, किडनैप किया गया है, राजा के साथ कुछ हुआ है, तो इसके ऊपर खरोच के निशान क्यों नहीं है? राजा के भाई बोलते हैं एसपी को जब भी कॉल किया उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। तो अब राजा के परिवार वालों को ये क्लियर हो गया है कि इसमें पुलिस भी मिली हुई है। ये लोग शिलोंग पुलिस झूठ बोल रही है, सब आपस में मिले हुए हैं।
सोनम ने जबरदस्ती बुक कराई थी शिलोंग की टिकट, मैं ये आपको ही बता चुकी हूँ। राज कुशवाहा, विक्की ठाकुर, आनंद ये पकड़े गए हैं। अभी इसमें मुझे ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे कुछ सूत्रों ने बताया है कि ये नाम है और ये जो 3 लड़के हैं भाई, इसमें अभी तक पुलिस ने क्लैरिटी नहीं दी है। सोनम और राजा की मां का भी एक ऑडियो वायरल है। एक बार ये आखिरी ऑडियो आप सुन भी लीजिए। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ खिचड़ी बना रही। सुबह फोन आ गया था कि उपास है, तो मैं नहाई थी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। बाप रे। मैंने कही थी कुछ ड्राई फ्रूट रख के ले जाओ, तो बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो तो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर, मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं। हाँ चलो, वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? ये नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे बड़ा वाला। हाँ नीचे से देख लेते, तो हालत खराब हो गई तो कुछ नहीं हुआ। वही तो कह रही अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुलवाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी में और कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना कुछ भी जरूरत पड़ेगी, नहीं ले गए दोनों को लिए। ठीक है। ऐसा लगा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने तो फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना, सांस फूल रही। हाँ सांस फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। जाके गई खूब पहाड़ पे जंगल में। फिर ढाबा मालिक बोलता है कि फैमिली को कॉल किया और सोनम तो बहुत रो रही थी। ढाबे मालिक की भी बाइट आई है, वो भी सुनाई देती हूँ आपको। रात के 1 बज रहे थे, हम यहीं पे थे, उधर वो पीछे से आती हैं, फिर वहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं फैमिली मेम्बर, उनसे कुछ हेल्प मांगती है, मतलब मोबाइल तो नहीं देते हैं, फिर वो मेरे पास आती हैं, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। तो हम वो हमसे, फिर हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने फैमिली से किसी से बात करती, कुछ देर बात ही करती, फिर रोने लगती है। फिर हम उनके फैमिली से बात करते हैं, उनको बताते हैं वो यहाँ पे हैं, इस स्टेट में, इस ज़िले में। फिर कॉल कट हो जाता है, मतलब फिर वो हम उनको पानी देते हैं, वहाँ पे वो जाके बैठ के पीती हैं कुछ देर बाद, और मेंटली सही नहीं थी। हाँ जी। अब देखिए, जाते जाते आप एक बार पुलिस की बाइट भी सुन लीजिए कि आखिरकार पुलिस का क्या कहना है। शिलोंग पुलिस पूछताछ कर रही है। शिलोंग पूछताछ जो करने के बाद जो तथ्य आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराएंगे। हमने कुछ बताया शिलोंग पुलिस को जैसा कि मैंने बताया, चूंकि अभी गाजीपुर में शिलोंग पुलिस पहुंचने वाली, वहाँ पहुंची नहीं होगी और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनका है, तो अगर जैसा भी वो शेयर करेंगे मीडिया को प्रत्यक्ष बताएंगे। बेकसूर है या इन्वॉल्व हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस क्या आते हैं और क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगी, उसके आधार पर शिलोंग पुलिस निर्णय लेगी। अभी फिलहाल डिस्क्रीट स्थान पर इनसे शिलोंग पुलिस इनसे पूछताछ कर। देखिए एविडेंसेज, अगर एविडेंसेज मिलते हैं, चूंकि आप 24 आवर से ज्यादा किसी को आप रख नहीं सकते हैं, तो अगर वो एविडेंसेज मिलते हैं, अगर आगे की कार्रवाई होती है तो लीगल एक्शन लिया जाता है, प्रत्यक्ष मीडिया को अवगत कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, जो भी लीगल एक्शन होगा प्रत्यक्ष। देखिए, ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तो चाहे लड़का लड़की हो, परिवार वाले हो, उनका छोड़िए, जो हम लोग ये खबर सुन रहे हैं, जब आप लोग खबर सुन रहे हैं, आपका भी दिमाग हिल जाता होगा कि आजकल शादियों में, अफेयर्स में, लड़का लड़की के बीच में हो क्या रहा है। पति सुसाइड कर लेते हैं, सूटकेस में लाश मिल जाती है, मतलब सोसाइटी को क्या हो रहा है। और जो आजकल के बच्चे जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, वो तो यही सोच रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई शादी करना तो फिर छोड़ ही दो, हमारा तो विश्वास ही उठ गया है शादी से। अब देखिए, इसमें और कोई एंगल निकलता है, सच में इसमें हत्या का एंगल, तो अभी क्लैरिटी आएगी। पुलिस इस पर कॉन्फ्रेंस करने वाली है। अब इसमें क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी।